जब हम पाइथन की प्रोग्रामिंग करते हैं तो पाइथन के कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं, इनको समझना ज़रूरी होता है। पाइथन के जो सिंगल इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम लेक्सिकल यूनिट्स भी कहते हैं और टोकन्स भी कहते हैं। तो टोकन्स और लेक्सिकल यूनिट्स कुल मिला के 5 होती हैं, जिनमें से सबसे पहले होता है पाइथन कीवर्ड्स, उसके बाद पाइथन आइडेंटिफायर्स, पाइथन लिटरल्स, पाइथन पंक्चुएटर्स, पाइथन ऑपरेटर्स। ये सब मिला के पाइथन की टोकन्स बनते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं लेक्सिकल यूनिट्स ऑफ पाइथन। द इंडिविजुअल सिंगल यूनिट्स which are also called lexical units are also known as tokens. In other languages we call them tokens. In Python we call them lexical units, but they all are same. हर लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग रिजर्व होता है। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होंगे जो C++ में होंगे, कुछ कीवर्ड्स C लैंग्वेज में होंगे, कुछ कीवर्ड्स जावा लैंग्वेज में होंगे। इसी तरह से कुछ कीवर्ड्स आपके पाइथन लैंग्वेज में हैं। तो इनकी डेफिनेशन क्या है? पाइथन कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स। ईच वर्ड हैज़ ए स्पेसिफिक मीनिंग which is conveyed to the Python interpreter, and we can use a keyword in our program only for the purpose for which it has been defined. यानी कि जो पाइथन की कीवर्ड्स हैं जो आपको नीचे दिख भी रहे होंगे, ये तो थोड़े से हैं और भी हैं नीचे, जिसमें से पहला फॉल्स, क्लास, फाइनली, इज, रिटर्न, नन, कंटिन्यू, फॉर, लैम्डा, ट्राई। ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें आप कहीं और यूज़ नहीं कर पाएंगे। जहाँ इनका मेन यूज़ होगा सिर्फ ये वहीं यूज़ होंगे, और ये जैसे लिखे हैं बिल्कुल ऐसे ही लिखने हैं आपको। अगर फॉल्स का F बड़ा है तो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। फाइनली अगर स्मॉल में लिखा है, नन का N बड़ा है, कंटिन्यू स्मॉल में लिखा है, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है। अगर कोई चीज़ आप इसमें से गलत तरीके से लिखते हैं तो वो कीवर्ड नहीं कहलाएगा, वो अपना मीनिंग इंटरप्रेटर को कन्वे नहीं कर पाएगा। तो इंटरप्रेटर को संदेश देने के लिए, इंटरप्रेटर को मैसेज भेजने के लिए हम इन कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे आप इंग्लिश में गो, कम, रन, ईट, प्ले ये यूज़ करते हैं ना, तो गो का मतलब जाना, कम का मतलब आना, प्ले का मतलब खेलना। इसी तरह से पाइथन के भी कीवर्ड्स हैं फॉल्स, नन, क्लास, कंटिन्यू, फाइनली, फॉर, इज, रिटर्न, लैम्डा, ट्राई। और भी आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, थोड़ा मैं ज़्यादा ही नीचे आ गया। तो जो रिजर्व वर्ड्स हैं इनका अपना एक मीनिंग है और उन मीनिंग से ही ये लैंग्वेज चलती है। ये देखिए नीचे और भी हैं कीवर्ड्स, जिसमें से ट्रू का T बड़ा है, डेफ, फ्रॉम, नॉन लोकल, वाइल, एंड, डेल, ग्लोबल। आप देख लीजिए इतने सारे कीवर्ड्स हैं। इसके अलावा भी हैं, मगर ये वो कीवर्ड्स हैं जो डेली आपके प्रोग्राम में यूज़ होने वाले हैं। यानी कहीं पर भी DEF लिखा आएगा, FROM लिखा आएगा, IF लिखा आएगा, या इन कीवर्ड्स में से कोई भी लिखा हुआ आएगा। आप एक तरह से इंटरप्रेटर को कोई मैसेज भेजना चाहते हैं कि मुझे ये काम करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आपने यूज़ भी करा है। कैसे यूज़ करा होगा? जैसे हम हर इंसान को पहचानने के लिए एक नाम दे देते हैं, हर ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए एक नाम देते हैं। पेंसिल, पेन, टेबल, चेयर, कार, साइकिल, ट्री, एनिमल, ह्यूमन। और ह्यूमन के जो भी अलग अलग ह्यूमन है सबके अपने अपने नाम हैं। ट्रीज़ में सबके अपने नाम हैं। इसी तरह से हम प्रोग्रामिंग में
छोटी छोटी चीज़ों के नाम देंगे, उन नामों को हम कहेंगे आइडेंटिफायर्स। जैसे मैथ्स में आप लिखते हैं x इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, तो x और y आपके आइडेंटिफायर हैं। किनको इंडिकेट कर रहे हैं? वो वैल्यूज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आप x इक्वल टू 10 लिखते हैं तो आप 10 को एक नया नाम दे रहे हैं x, और y इज इक्वल टू 20 लिख रहे हैं तो 20 को आप एक इंडिकेटर नेम दे रहे हैं y। इसी तरह से प्रोग्रामिंग में हम अलग अलग जगहों पर आइडेंटिफायर्स यूज़ करेंगे। तो आइडेंटिफायर्स जो हैं आर द नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, अ फंक्शन और सम अदर एंटिटी इन ए प्रोग्राम। एंटिटी का मतलब अलग अलग पीसेस प्रोग्राम में। तो आप अपने प्रोग्राम में वैल्यूज़ स्टोर करने के लिए, फंक्शन बनाने के लिए और किसी भी अलग पर्पज़ में जिनको हम एंटिटीज़ कहेंगे, वहाँ आइडेंटिफायर आप यूज़ करने वाले हैं। तो द नेम शुड ऑलवेज बिगिन विद एन अल्फ़ाबेट। द नेम शुड always begin with an alphabet which might be small a to z or capital A to z and can also start with underscore। अंडरस्कोर का सिंबल आपके सामने है, ये वाला सिंबल जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अंडरस्कोर आपका वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं या A to Z में से स्मॉल या कैपिटल से शुरू कर सकते हैं, मगर आप नंबर से शुरू नहीं कर सकते, यानी 0 1 2 3 4 डॉलर हैश स्टार कोई स्पेशल कैरेक्टर आप वो नहीं यूज़ कर सकते। आइडेंटिफायर के रूल में क्या है? आइडेंटिफायर शुड ऑलवेज बिगिन विद ए अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। करेक्ट? यू कैनॉट बिगिन एन आइडेंटिफायर विद एनी स्पेशल कैरेक्टर और ए डिजिट। You cannot start with a digit। इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। आप छोटा आइडेंटिफायर बनाएं जैसे x और y, आप बड़ा भी बना सकते हैं जैसे LENTH, BREATH, BREADTH, HEIGHT हाइट, VOLUME वॉल्यूम। इस तरीके के बड़े वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे भी यूज़ कर सकते हैं, मगर आप स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते जैसे @ हैश, डॉलर, परसेंट। इस तरीके के आप स्लैश हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, कैरेट हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया, ये सिंबल आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये सिंबल आइडेंटिफायर में यूज़ नहीं होते। मान लेते हैं हमें एक बच्चे के 3 मार्क्स स्टोर करने हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एक बच्चे के रखे जाएं, तो हम आइडेंटिफायर क्या बना सकते हैं? मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, और एवरेज निकालने के लिए AVG बना सकते हैं। तो मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3 होल डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एवरेज। यानी एवरेज निकालने के लिए तीनों मार्क्स को सम करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। इनकी जगह आप M1, M2, M3 भी ले सकते थे। इसी तरह नीचे एक और एग्जांपल है, एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो LENGTH और BREADTH 2 वेरिएबल बनाए, यानी 2 हमने आइडेंटिफायर बनाए। इन आइडेंटिफायर के नाम हमने रखे लेंथ और ब्रेथ, और तीसरा आइडेंटिफायर बनाया एरिया। तो लेंथ और ब्रेथ आइडेंटिफायर की मल्टीप्लाई होके आंसर आ रहा है एरिया में। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो मेन और इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, जी हाँ, उसका नाम है वेरिएबल। वेरिएबल आप मैथ्स में तो बहुत ही यूज़ करा है आपने। जैसे आप पेरीमीटर निकालते हैं रेक्टेंगल का, तो आप लिखते हैं 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस B। तो L और B क्या होते हैं? उस रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ होते हैं। L और B की वैल्यू आप बदल भी सकते हैं। अगर L 3 है और B 4 है तो 3 और 4
साइज़ का जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर निकलेगा। एल की वैल्यू 7 कर दो, बी की वैल्यू 12 कर दो तो अलग आंसर आएगा। यानी एल और बी दो वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इसी तरह हमारे प्रोग्राम में भी हम वेरिएबल्स बनाएंगे। मान लेते हैं उसी पेरीमीटर निकालने का एक हमें प्रोग्राम बनाना है, तो हम भी एल और बी को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है वो एक अलग टॉपिक है, मगर वेरिएबल क्या होता है, किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए दिया हुआ एक नाम होता है। अ नेम गिवन टू ए वैल्यू which might be a numerical value, which might be a text value like your name, the address, the name of any object। अगर आपने नेम स्टोर करना है तो भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, वैल्यू स्टोर करनी है चाहे वो इंटीजर हो या फ्लोट वैल्यू हो, उन्हें भी आप स्टोर कर सकते हो। तो वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू ए वैल्यू और एन ऑब्जेक्ट। अब आगे चल के पाइथन में आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। तो वेरिएबल अभी मैं आपको बहुत लाइटली बता रहा हूँ कि वेरिएबल इज़ बेसिकली यूज टू स्टोर सम वैल्यू विच माइट बी अ न्यूमेरिक वैल्यू, विच माइट बी ए स्ट्रिंग वैल्यू मीन्स ABCD, और विच माइट बी एन ऑब्जेक्ट। तो अब तक हमने क्या क्या सीख लिया है? अब तक हमने सीख लिया कीवर्ड्स जो कि रिजर्व वर्ड्स हैं, फिर हमने सीखा आइडेंटिफायर, उसका मतलब नाम, फिर हमने सीखा वेरिएबल यानी किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए दिया गया एक नाम। देखिए यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स बना के दिखाए गए हैं आपके सामने। पहला वेरिएबल है जिसका नाम है जेंडर, उसमें वैल्यू पड़ी है M फॉर मेल। दूसरा वेरिएबल है मैसेज, उसकी वैल्यू है कीप स्माइलिंग। तीसरा वेरिएबल है प्राइस, उसकी वैल्यू है 987.9। अब प्रोग्राम कैसे चलेगा वो तो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं कमेंट्स में। कमेंट्स आपके प्रोग्राम को एक डिस्क्रिप्शन देते हैं। आपके प्रोग्राम में कमेंट्स का जो काम है वो है रिमार्क्स या नोट लिखना। एक्चुअल में कमेंट्स कंप्यूटर के इंटरप्रेटर या पाइथन इंटरप्रेटर द्वारा चलाए नहीं जाते हैं। चलती हैं क्या चीज़ें? चलती हैं कमांड्स। मगर कमेंट्स आर नॉट कमांड्स, दे आर जस्ट अ शॉर्ट नोट और ए रिमार्क अबाउट ए कमांड। किसी कमांड का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। कमांड्स का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन किस तरीके का होता है? जैसे आपने L = 10 लिखा तो उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया L स्टैंड्स फॉर लेंथ, B स्टैंड्स फॉर ब्रेथ, H स्टैंड फॉर हाइट। इसी तरीके से आप हर प्रोग्राम में अपने अपनी पोजीशन पर जहां आपको ज़रूरत हो वहां अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। कमेंट्स लगाने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो मैं भी बताता हूँ। कमेंट्स लगाने के लिए आपको हैश का इस्तेमाल करना होगा। ठीक हो गया? जैसे यहाँ पर लगाया हैश, उसके आगे लिखा है वेरिएबल अमाउंट इज़ द टोटल स्पेंडिंग ऑन द ग्रोसरी। यानी जिस चीज़ के आगे हैश लगा है ये कमांड पाइथन में नहीं चलने वाली है। ये सिर्फ आपके लिए एक नोट है, या आपने दूसरों के लिए अपने प्रोग्राम में एक नोट लगा के छोड़ा है। जैसे हैश टोटल मार्क्स इज़ द सम ऑफ मार्क्स इन ऑल द टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के सारे जितने पेपर हुए हैं उनका टोटल मार्क्स में रखा जाएगा। ये एक कमेंट है, एक रिमार्क है, एक शॉर्ट नोट है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है कि मैं अपने प्रोग्राम में क्या करने जा रहा हूँ। तो कमेंट्स के बारे में आपने समझ ही लिया है। ऑब्जेक्ट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो ऑब्जेक्ट्स पे होगा। अब हम चलते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप हमारे पाइथन में बहुत सारे हैं। ये देखिए, ये इसका एक पूरा चार्ट है आपके सामने, आपको क्लियर हो जाएगा इस चार्ट से। डेटा टाइप्स का मतलब कितने तरीके के डेटा को पाइथन प्रोसेस कर सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा
दैट कैन बी प्रोसेस्ड इन पाइथन। पाइथन में आप नंबर्स को प्रोसेस कर सकते हैं। नंबर्स भी कितने तरीके की, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। इंटीजर का मतलब होल नंबर्स, फ्लोट का मतलब पॉइंट वाली नंबर, कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया a प्लस आई बी, इमेजिनरी पार्ट जिसमें होता है। इंटीजर का एक वेरिएंट भी है बूलियन, जो 0 और 1 की तरह से काम करेगा। अब आप जानते हैं कि 0 और 1 इंटीजर वैल्यूज़ हैं, यानी होल नंबर्स हैं। तो बूलियन 0 1 हो गया, इंटीजर सारे हो गए 0 से लेके 2000, 5000, 7000, 5700 कुछ भी हो गया। फ्लोटिंग हो गया 3.79, 100.23। कॉम्प्लेक्स हो गया 3 + 2i, इस तरीके का। तो ये तो हो गया नंबर्स, जिन्हें आप पाइथन बड़े आसानी से हैंडल कर लेगा। सीक्वेंसेस का मतलब हो गया जैसे कई सारे आइटम्स की लिस्ट, कई सारे कैरेक्टर्स की लिस्ट। कैरेक्टर्स कौन से हो गए, जैसे ABCD, उनकी लिस्ट। और एक वेरिएंट होता है टूपल, जिसको हम कहते हैं इम्यूटेबल लिस्ट, यानी इसमें हम जो वैल्यूज़ रखते हैं उनको चेंज नहीं कर सकते। इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी आप टेंशन ना लें। स्ट्रिंग, लिस्ट और टूपल ये फुल एक लेसन है। स्ट्रिंग का एक अलग लेसन है, लिस्ट का अलग लेसन है, टूपल का एक अलग। इनके बारे में भी आप बिल्कुल टेंशन ना लें। सीक्वेंसेस जिनको आप पाइथन हैंडल करती है वो 3 हैं, फिर सेट्स हैं, फिर डिक्शनरीज़ हैं। तो इतने तरीके का है, जिसमें से बेसिकली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो पाइथन स्ट्रिंग्स, पाइथन लिस्ट, पाइथन डिक्शनरी और पाइथन नंबर्स, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। नंबर्स का मतलब इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और बुलियन। तो अब हम चलते हैं पाइथन नंबर्स की रेंज क्या क्या है। देखिए, इंटीजर के आगे INT लिखा है, शॉर्ट में हम उसको INT कहेंगे, जिसमें माइनस वाली भी और प्लस वाली भी नंबर्स होंगी, मगर होल नंबर होंगी, जैसे -12, -3, 0, 125, 2 एग्जाम्पल है। फ्लोट का मतलब हो गया चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मगर उनमें पॉइंट होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स का मतलब जिनमें इमेजिनरी पार्ट भी हो, जो हमारे मैथमेटिक्स में यूज़ होता है। बूलियन यानी कि सिर्फ 0 या 1, 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू, करेक्ट। तो अभी के लिए हमारा ये जो टॉपिक है इससे ज़्यादा आगे ना बढ़े, हम इसको यहीं ब्रीफ करते हैं। तो आज हमने पाइथन के इम्पॉर्टेंट लेक्सिकल यूनिट्स को पढ़ा, जिन्हें हम टोकन्स भी कहते हैं। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स इन पाइथन, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स इन पाइथन विच आर called lexical units, and the tokens which include number 1 Python keywords, number 2 Python identifiers, number 3 Python variables, number 4 Python data types, जिसमें आपके हो गए आप नंबर्स, सीक्वेंसेस, डिक्शनरीज, ये सब आपके उसमें शामिल हो गए। आगे हम पढ़ेंगे लेक्सिकल यूनिट्स में ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स। तो हमारा एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा पाइथन के फंडामेंटल्स का, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो और आपके लिए बना दूँ।